हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे आर्थ्रोपोड्स की और हमने देखा था कि आर्थ्रोपोड्स को 5 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से 3 सब फाइलम हमने डिस्कस कर लिए थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट सब फाइलम पे चलेंगे, दैट इज़ सब फाइलम क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रस्टेशिया में वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है, मीन्स बेसिकली क्रस्टेशिया या क्रस्टेस की एक कवरिंग लेयर होती है। जैसे क्रैब्स होते हैं, केकड़े, उनके ऊपर एक जब उनका सिफेलोथोरैक्स रीजन है, जो सर वाला और थोरैक्स वाला रीजन है, वो कवर्ड रहता है एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव लेयर से, तो इस कारण से इनको क्रस्टेशियंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे अपन देखते हैं इसके बारे में कि ये जो है दे आर यूजुअली मेराइन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। मेराइन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स या मेराइन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, और हेड और थोरैक्स जो है फ्यूज्ड रहता है, सिफेलोथोरैक्स बनाता है। हेड एंड थोरैक्स फ्यूज्ड टू फॉर्म सिफेलोथोरैक्स। ठीक है, हेड रीजन और थोरैक्स रीजन जब कंबाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सिफेलोथोरैक्स बोलेंगे। ठीक, उसके आगे अपन चलते हैं। अब ये जो सिफेलोथोरैक्स है, मतलब हेड और थोरैक्स वाला रीजन जो है वो बेसिकली एक लेयर से ढका हुआ रहता है, जिसको अपन बोलते हैं कारापेस। कवर्ड बाय सिंगल लार्ज, एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, कारापेस, ये जो कारापेस है ये प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक, उससे ढका हुआ रहता है सिफेलोथोरैक्स। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो 2 पेयर एंटीना पाए जाते हैं। दो पेयर एंटीना पाए जाते हैं। ठीक है, और इकलौते ऐसे आर्थ्रोपोड्स है ये क्रस्टेशियंस जिनमें 2 पेयर एंटीना पाए जाते हैं, बाकी किसी में नहीं पाए जाते। सो क्रस्टेशियंस जो है यहाँ पे एक्सेप्शन बोल लो तो आप सही रहेगा कि 2 पेयर एंटीना पाए जाने वाले एकमात्र आर्थ्रोपोड्स हैं ये। उसके आगे अपन देखें तो पांच पेयर्स ऑफ सिफेलिक अपेंडेजेस, 5 पेयर सिफेलिक अपेंडेजेस। अब सिफेलिक अपेंडेजेस का मतलब कई बार लोग सिर्फ समझ लेते हैं हाथ और पैर, ऐसा नहीं होता। अपेंडेजेस का मतलब, अपेंडेजेस वो चीज़ें होती है जो पर्टिकुलर एक बड़े शरीर के एक बड़े भाग से जो छोटी छोटी इकाइयाँ निकलती हैं। अब जैसे कि शरीर का एक पूरा एक इतना बड़ा हिस्सा है, उससे हाथ निकल रहे हैं, तो ये हाथ जो है अपेंडेजेस हुए। हाथ का एक बड़ा हिस्सा है, उससे उंगलियां निकल रही हैं, तो उंगलियां हाथ के लिए अपेंडेजेस हुई। तो उस तरह से सिफेलिक पोर्शन मतलब हेड वाले पोर्शन से जो बाहरी, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बॉडी पार्ट्स या माउथ पार्ट्स निकल रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे अपेंडेजेस हुए। तो यहाँ पे टोटल 5 पेयर्स अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अब 5 पेयर अपेंडेजेस जो हैं उसमें सबसे पहले तो 2 पेयर के ये एंटीना पाए जाते हैं। जो फर्स्ट पेयर एंटीना होते हैं उसको एंटेन्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक पेयर एंटेन्यूल्स, एक पेयर क्या पाए जाते हैं? एंटेन्यूल्स, जिसको अपन स्मॉल एंटीना भी बोलते हैं। ये छोटे एंटीना ही होते हैं। सेकेंड पेयर जो होता है वो बेसिकली एंटीना पाया जाता है। सेकेंड पेयर क्या पाया जाता है? एंटीना का पाया जाता है। थर्ड पेयर जो है
वो होता है मैंडिबल्स का। थर्ड पेयर जो मैंडिबल्स का होता है जो कि खाने को चबाने में या फिर काटने में इसमें हेल्प करते हैं, खाने को पकड़ के काटते हैं, चबाते हैं, जॉ की तरह होते हैं एक तरह से। यहाँ पे लिख लो, जॉ मतलब जबड़ा। फोर्थ पेयर की अगर अपन बात करें तो वो होते हैं यहाँ पे मैक्सिली, मतलब सबसे फोर्थ पेयर रहता है फर्स्ट मैक्सिली। फोर्थ पेयर होता है फर्स्ट मैक्सिली। मैक्सिली 2 पेयर पाए जाते हैं, फर्स्ट मैक्सिली। ये क्या करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग ऑफ फूड। और फिफ्थ पेयर फिर क्या होगा, सेकेंड मैक्सिली। सेकेंड मैक्सिले के बारे में अगर अपन बोलें तो ये भी सेम ही फंक्शन करते हैं, पर यहाँ 2 पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 अपेंडेजेस पाए जाते हैं सिफेलिक रीजन में, सर वाले रीजन में, ओके। अब उसके आगे अपन देखते हैं कि जो ये एंटेन्यूल्स होते हैं, ये जो एंटेन्यूल्स होते हैं, स्मॉल एंटीना, ये क्या होते हैं कि जो माउथ रीजन होता है ना, मुंह का जो हिस्सा होता है, वहाँ पे 2 रेशे की तरह उभार रहते हैं या 2 रेशे की तरह एंटीना निकले रहते हैं, छोटे छोटे। मेन जो एंटीना होता है उसके मुकाबले पतले और उसके मुकाबले काफ़ी छोटे, ठीक है। और ये जो एंटीना होते हैं ये यूनिरेमस होते हैं। ये जो एंटीना होते हैं दे आर यूनिरेमस। यूनिरेमस बोलने का मतलब होता है एक ब्रांच वाले, एक शाखा वाले, मतलब कि एक जो डंडी जा रही है वो इस तरह से, ये एक शाखा हुई। और बहुशाखाएं कैसे हो गई कि एक में से ही काफ़ी शाखाएं निकल रही हैं, इस तरह के अपेंडेजेस। अब जैसे कि हमारे हाथ है, वो एक शाखा वाले नहीं है। एक शाखा वाले होते तो ये जो डिवीज़न है उंगलियों का ये नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसा कोई डिवीज़न नहीं है, सिंगल लेग है, सिंगल अपेंडेज है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन आते हैं उसके बाद अगले पॉइंट पे कि रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होता है। आगे अगर अपन देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो रेस्पिरेशन जो है वो वहाँ के रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट रहती हैं इनके अंदर। उसके आगे अपन देखें एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड से होता है। अब इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होता है ग्रीन ग्लैंड, उसको अपन एंटेनल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि एंटीना के बेस पे, जहाँ एंटीना ख़त्म होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन थ्रू ग्रीन ग्लैंड या उसको एंटेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटेनल ग्लैंड, ये दोनों एक्सक्रीशन के लिए एक ही है। ये ग्रीन ग्लैंड, ये दोनों मतलब ग्रीन ग्लैंड को एंटेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। उसके आगे अपन देखें तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन कुछ पाए जाते हैं। सेंस ऑर्गन में एंटीना जो है वो सेंस ऑर्गन का काम करता है। ये जो एंटीना है ये सेंस ऑर्गन का काम करता है। उसके अलावा स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं जो कि बैलेंस प्रोवाइड करते हैं इन शरीर को। और उसके अलावा आइज़ पाई जाती हैं, इनके पास आंखें पाई जाती है जो कि विजन का काम करती है, देखने का काम करती है। डेवलपमेंट जो है इनमें इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट यूजुअली इनडायरेक्ट, पर कुछ फॉर्म्स हैं जो डायरेक्ट डेवलपमेंट करती हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है पर डायरेक्ट फॉर्म भी प्रेजेंट होते हैं। डायरेक्ट फॉर्म्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, डायरेक्ट फॉर्म्स भी प्रेजेंट होती हैं। और इनका जो लार्वा होता है, चूँकि यूजुअली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वल स्टेज भी आता है, तो इनको लार्वा को अपन बोलते हैं नॉप्लियस। लार्वल स्टेज जो है वो इनका नॉप्लियस, ठीक। ये इनका लार्वल स्टेज। तो सब फाइलम क्रस्टेशिया, मेराइन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, समुद्री जीव पाए जाते हैं।
नॉर्मली। हेड जो है और थोरैक्स ये दोनों फ्यूज़ रहता है और फ्यूज़ होके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स। उसके बाद जो सिफेलोथोरैक्स है वो एक सिंगल हार्ड कवरिंग लेयर से ढका हुआ होता है, एक सिंगल हार्ड कवरिंग लेयर। तो एक सिंगल हार्ड कवरिंग लेयर से घिरा हुआ रहता है जिसको अपन कारापेस बोलते हैं, ठीक है। दो पेयर एंटेना पाए जाते हैं, एक छोटे और एक बड़े। छोटे वाले को बोलते हैं अपन एंटेन्यूल्स, बड़े वाले को अपन बोलते हैं एंटेना। और सिफेलिक रीजन में मतलब सर वाले रीजन में, हेड वाले रीजन में क्या पाया जाता है? हेड वाले रीजन में पाया जाता है इनके पास 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस। हेड वाले रीजन में इनके 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेयर जो है उनको एंटेन्यूल्स बोलते हैं, जो कि छोटे एंटेना होते हैं, वो कि क्या होते हैं? यूनिरेमस होते हैं, मतलब सिंगल डायरेक्शनल होते हैं या सिंगल ब्रांच रहते हैं, एक ही ब्रांच रहता है इनके अंदर, एक ही शाखा रहती है। सेकेंड पेयर एंटेना होता है, जो नॉर्मल एंटेना हो गया, जो कि सेंस ऑर्गन का काम करता है। ये एंटेना क्या करता है? ये एक तरह से यहाँ पे सेंस ऑर्गन हो गया, ठीक है। थर्ड पेयर जो है मैंडिबल्स, जॉ, जो कि च्यूइंग या बाइटिंग में काम करेंगे, खाना चबाने में या काटने में। बाइटिंग, च्यूइंग ऑफ फूड। बाइटिंग मतलब काटना और च्यूइंग मतलब चबाना, ठीक है। फूड का ये काम करेंगे। फर्स्ट मैक्सिला टेस्टिंग फूड और सेकंड मैक्सिला भी टेस्टिंग फूड। तो 4 टोटल मैक्सिला होते हैं, 2 पेयर्स। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है। एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं या फिर एंटेनल ग्लैंड बोल सकते हैं। एंटेनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है? जहाँ एंटेना खत्म होता है, एंटेना का जो बेस पार्ट होता है वहाँ पे जो है ये ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन अगर देखें तो डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट होती है, मतलब लार्वल स्टेज जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद कुछ स्पीशीज़ हैं जहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर अपन देखें तो लार्वल स्टेज जो इनका होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ज़्यादातर है, तो लार्वल स्टेज जो आता है उसको अपन नॉप्लियस बोलते हैं। जो लार्वल स्टेज आता है उसको अपन नॉप्लियस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो कि यहाँ पे इनके पास कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। इनके पास कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है। कंपाउंड आइज किस आइज को बोलते हैं? बेसिकली कंपाउंड आइज होती है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे विजुअल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। एक आँख पर उसमें बहुत सारे छोटे छोटे विजुअल इमेज प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड आई से जो इमेज बनती है ना, वो इतनी ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन की नहीं बनती। कोई जितनी क्लियर हम देख सकते हैं उतनी ज़्यादा कोई कंपाउंड आई वाला ऑर्गेनिज्म नहीं देख सकता, पर उसके जो देखने का रेंज है, हम अगर सामने देख रहे हैं तो बहुत कम ही होगा कि हम अपने इस साइड या इस साइड देख पाएंगे, बट जो उसकी रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो रेंज कंपाउंड आई की ज़्यादा होती है, पर क्लियरेंस या फिर रिजोल्यूशन जो है वो नॉर्मल सिंपल आइज की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कंपाउंड आइज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद और गोनोपोर्स यहाँ पे होते हैं, वो पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। गोनोपोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये गोनोपोर्स क्या करते हैं? स्पर्म और ओवा का जब ट्रांसफ़र करना होता है तो वो इसी के द्वारा किया जाता है। एग्स या फिर स्पर्म का अगर ट्रांसफ़र करना हो तो इन गोनोपोर्स के द्वारा एग्स और स्पर्म का ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो ये था सब फाइलम क्रस्टेशिया। इसके बाद लास्ट सब फाइलम एक बच रहा है, दैट इज़ हेक्सोपोडा। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।